सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। तो आइए आज एक नई कथा का, एक प्रभु की नई लीला का रसपान करते हैं। 84 भगवदियों में से एक वेणीदास और माधवदास, इन दोनों की कथा का रसपान आज हम करेंगे। और उससे पहले आप लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है, इसलिए ये दास आपका आभारी है जो आप हमारे चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे हमारी कथा का लाभ हर किसी को मिलता रहे, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा। यदि आप पुण्य इस प्रकार नहीं कर पाते हैं तो आप ये कथा किसी और को सुनाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का रसपान करते हैं और श्रवण करते हैं। श्री राधे। तो वेणीदास और माधवदास ये दोनों सगे भाई थे। माधवदास जिनकी कथा का श्रवण हमने कल किया, ये वही माधवदास हैं जो गदाधर दास जी के साथ, जिन्होंने कल जलेबी आरोगी इमरती आरोगी थी, वही। एक समय की बात है, माधवदास जिन्होंने एक वैश्या का संग कर रखा था, परम भगवदीय होने के बाद देखिए वैष्णवों, उन्होंने एक घर में वैश्या रख रखी थी, जिससे कई जगह उनकी लोक निंदा हो रही थी। कई लोग उससे अप्रसन्न थे। वल्लभीय वैष्णव जिन्होंने महाप्रभु जी से आश्रित थे, जो वह सब जगह उनकी लोक में निंदा कर रहे थे। धीरे धीरे उड़ती बात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तक पहुंची। आप श्री से एक जने ने विनती करी कि प्रभु, माधवदास तो बड़ा ही दीनहीन है, कि वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी कि क्यों? तो उन्होंने बताया कि इन्होंने तो घर में एक वैश्या का संग कर रखा है। तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें बुलाया, माधवदास जी को, और माधवदास जी से पूछा कि आपने एक वैश्या का संग कर रखा है, आपने घर में एक वैश्या को रख रखा है? तब माधवदास जी ने उत्तर दिया कि मेरा मन उसके ऊपर आसक्त है। आसक्त का अर्थ होता है कि मेरा मन उसके ऊपर मोहित है। जिस प्रकार हम आसक्त एक वैश्या के ऊपर हो सकते हैं, प्रियजनों एक विश्वास करना, तो उसी प्रकार अगर जो इतना मन प्रभु के ऊपर आसक्त हो तो प्रभु प्राप्त ना हो हमको। तो इतने पे उनका मन जितना आसक्त हो रहा था, उन्होंने वल्लभाचार्य जी से विनती करी कि मेरा मन इनके ऊपर आसक्त है। महाप्रभु जी ने दूसरी बार पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि मेरा मन इनके ऊपर आसक्त है। 3 बार प्रश्न करने पर तीनों बार यही उत्तर मिला कि मेरा मन इसके ऊपर आसक्त है। फिर इसके आगे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कुछ भी नहीं बोला। अब श्री राधे। वेणीदास और माधवदास दोनों भाई एक समय मार्केट में टहलने के लिए निकले होंगे। वहां एक सुंदर माला देखी उन्होंने। तो माधवदास जी के मन में ये संकल्प उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ये मेरे प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के लिए ये माला ली जाए। जिस प्रकार हमने ये कंठ में माला धारण कर रखी है, उसी प्रकार एक माला थी। तो वेणीदास जी को उन्होंने बोला, तो वेणीदास जी ने बोला कि हम लोग गृहस्थ हैं, हमें ये सब लेने की आवश्यकता नहीं है। इस घर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब प्रभु की तो है, हमारा है ही क्या। तब माधवदास को मन में बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा तो इससे अच्छा तो हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ। दोनों के बीच में जितना सामान था वह बराबर का बांटा गया। माधवदास ने अपना सारा सामान बेच दिया और बेचकर उससे कुछ द्रव्य इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद वो दक्षिण की तरफ प्रस्थान करके और ज़्यादा द्रव्य कमाने के लिए चले गए, जिससे वह प्रभु के सुखरूप यानी कि वह माला को
ला सके। जिस प्रकार वह दक्षिण से कुछ समय बाद सब चीज़ें बेचकर अपना द्रव्य लेकर आ रहे थे, तो वहीं पर छोटी सी बाल अवस्था में एक सुंदर 5 वर्षीय बालक श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप में वहाँ पधारे। आप श्री के हाथ में लाल छड़ी थी। आप श्री नाव में बैठे हुए थे। तो माधवदास जी से आप श्री ने प्रश्न किया कि माधवदास तू कहाँ गया था? तो क्या प्रभु मैं आपके लिए माला लेने के लिए गया था, मुझे वह माला बड़ी अच्छी लगी, मुझे ये लगा कि ये माला यदि आपको धराई जाए तो कितना सुंदर लगे। ये एक भक्त का भाव है प्रियजनों। तो ठाकुर जी ने कही अरे हमारे पास तो और पहले से ही बहुत सारी मालाएं हैं, तो इसकी आवश्यकता ही क्या थी? तो कहा प्रभु आपके पास और मालाएं हैं, परंतु ये तो एक भक्त का भाव है। मेरा भाव आपके प्रति इस प्रकार है कि मुझे ये माला आपको धरानी थी। तो माधवदास जब वो द्रव्य बेचकर आए तो जो माला उन्होंने देखी थी उससे भी 1000 गुना सुंदर माला उन्होंने प्रभु को दिखाई कि ये माला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब प्रभु ने उसे देखा तो प्रभु ने एक लीला रची। जिस नाव में वह बैठे थे उस नाव को प्रभु ने अपनी छड़ी के द्वारा माधवदास को बताया कि माधवदास मैं इस नाव को डुबा दूं। तो माधवदास बोले, माधवदास कुछ बोले नहीं, माधवदास जी शांत रहे, मौन रहे, क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हैं, उनके मन का भाव ले रहे थे। तो उस नाव में कई और यात्री बैठे हुए थे। नाव प्रभु ने जैसे ही छड़ी थोड़ी नाव में डुबाई तो नाव पानी के अभाव में डगमगाने लगी, थोड़ी सी डूबी। उस प्रकार वहाँ पर 20 से कुछ यात्री थे, वह सब तिलमिला उठे, डर गए कि ये क्या हुआ, नाव डूबने लगी। परंतु माधवदास शांत बैठे थे। सब लोग उनके पास गए कि ये बहुत शांत पुरुष लगते हैं, धीर वीर गंभीर लगते हैं, तो इनके पास जाना चाहिए, ये कोई सात्विक पुरुष है जो इतना होने पर भी ये डगमगा नहीं रहे। परंतु वो किसी को बताए कैसे कि मेरे सामने स्वयं नवनीत प्रिया जी विराज रहे हैं। जब सामने रक्षा करने वाला सामने है तो हमें मार कौन सकता है? तो इतना करने के बाद प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए और नाव ऊपर ले आए। तो देखिए वैष्णवों, ये माधवदास इतने भगवत भक्त हुए कि उन्होंने उस वेश्या का त्याग कर दिया। कहते हैं कि हम जिसकी संगत करते हैं उसका असर हम पर आता है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप यदि दुसंग का संग करोगे तो आप दुसंगी बनोगे, और किसी सत्संगी का संग करोगे तो आप सत्संगी बनोगे, भगवती का संग करोगे तो आप भगवती बनोगे। तो इस कहानी से हमें ये लाभ प्राप्त होता है कि देखिए माधवदास जैसे जिन्होंने घर में एक वैश्या को रख रखा था, वह प्रभु के लिए एक माला पर उनका मन मोहित हुआ और उस माला से प्रभु ने उनके मन में विकार उत्पन्न किया और मन से उस वैश्या की वृत्ति को दूर कर दिया। उसी प्रकार हम यदि नाम जप का स्मरण सदा निरंतर करते रहें तो हमें भगवत प्राप्ति होती है और होती है। आप सिर्फ मेरे कहने पर 2 महीने के लिए माला का जप करिए। गौमुखी माला आती है, उसमें माला होती है ना गौमुखी में, तो एक माला नित्य प्रति मन को स्थिर करके एक आसन पर एकांत में शांत चित्त, और जल्दी जल्दी नहीं, श्री कृष्ण धर्म श्री कृष्ण धर्म श्री कृष्ण धर्म ऐसे नहीं, श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम, इस प्रकार माला का जाप करिए और सिर्फ 2 महीने आप कर देखिए आपके मन में किस प्रकार का तेज उत्पन्न होता है और आपको किस प्रकार प्रभु की प्राप्ति होती है। तो इतने सत्संग के बाद हम आपसे विदा लेना चाहेंगे मित्रों। कल फिर मिलेंगे नई कथा नए प्रसंग के साथ। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।